औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप you are doing well. Welcome to our channel Desert Rose Cycles. Today we are going to discuss our second lecture, which one is verbs and its kinds. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था और मैं यकीन से कहता हूं कि आपको वो लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर डिस्कस करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको मसला हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन। तो काइंडली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ वर्ब। फेल वर्ब होता क्या है। ठीक है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा अल्फाज है डैट जो सेज कहता है समथिंग कुछ भी अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता है। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन की एक्शन को, ठीक है, हम वर्ब क्या कहते हैं, फेल, हरकत, एक्शन। ठीक है, तो वर्ब ये कहता है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन या चीज़ की उसके बारे में बताता है, उसके एक्शन के बारे में बताता है। As we say no blood no life, the same way we say about the importance of a verb no sentence। जैसा कि हम कहते हैं कि खून के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं और कहा भी जाता है कि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्ब था और ये वर्ब की कह लें कि इम्पोर्टेंस थी कि विद आउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, जिस तरह विद आउट ब्लड एक इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेसिकली। वैसे तो बहुत सी इसकी काइंड्स हैं, फेनिटिव हैं, इनफिनिटिव हैं, उसके बाद ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्सिलरीज हैं, तो ये बहुत सी काइंड्स हैं। तो आज हम जस्ट थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे फंक्शनल इंग्लिश के कोर्स में मेंशन हैं। तो आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है, द वर्ड ट्रांसिटिव मीन्स पासिंग ओवर। पासिंग ओवर का मतलब होता है क्रॉस करना। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स आर वर्ड्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ड्स हैं विच नीड, जिसको ज़रूरत होती है एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट मतलब कि मफूल की। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स वो फेल होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उस सेंटेंस की सेंस को, उस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वी ईट राइस। ठीक है, हम चावल खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आप वी ईट राइस में है कि अगर यहाँ पे राइस ना हो तो क्या होगा, वी ईट, हम खाते हैं। अब क्या पता यहाँ पे एक सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स है। ठीक है, इसी तरह सेम दूसरी एग्जांपल दी गई है, ही लाइक्स स्विमिंग। ठीक है, वो तैरना पसंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ही लाइक्स, वो पसंद करता है, इसकी कोई सेंस नहीं है, लेकिन आगे स्विमिंग हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें उसकी सेंस को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई किल्ड, मैंने मारा, ये क्या है, इसकी कोई सेंस नहीं है। बट जब तक मैं इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा, इस सेंटेंस की, इस जुमले की, इस फिक्रे की कोई सेंस नहीं होगी, कोई मीनिंग इसका नहीं होगा। इस वजह से ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की किसी भी सेंटेंस, किसी भी फिक्रे या किसी भी जुमले की जो मीनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये था हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब्स। उसके बाद हम इसकी दूसरी काइंड डिस्कस करते हैं जो है हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है, द वर्ड इंट्रांसिटिव मीन्स नॉट पासिंग ओवर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ट्रांसिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर, मीन्स क्रॉस करना। बट यहाँ पे इंट्रांसिटिव का क्या मतलब है, नॉट पासिंग ओवर मीन्स के
क्रॉस नहीं करना, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनको कोई इस समय मफूल की ज़रूरत नहीं होती, मफूल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कंप्लीट मतलब कि किसी भी फिक्रे की, किसी भी जुमले की आप ये कह लें कि उसकी सेंस को, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मफूल की ज़रूरत नहीं होती। आपको एग्जांपल से मैं क्लियर करवाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल डॉग्स बार्क, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जस्ट सिंपल उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जस्ट डॉग्स क्या है, हमारे पास क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है। बार क्या होता है, भौंकना, ठीक है। जस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और वो क्या कर रहा है, उसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। डॉग्स बार, कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन जबकि हमने ट्रांसिटिव वर्ड्स में क्या पढ़ा था कि हमने उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बताया कि आई किल्ड अ स्नेक। अब यहाँ पे वहाँ पे अगर स्नेक ना होता तो वो जो फिक्रा था, जो सेंटेंस था, जो जुमला था, वो अपनी जो मीनिंग है, जो अपनी सेंस है, वो कंप्लीट नहीं कर सकता था। लेकिन इन ट्रांसिटिव वर्ड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता, वो फिर भी अपनी सेंस को कंप्लीट कर लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। उसके बाद द बॉय रन, मतलब कि लड़का भागता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास एग्जाम्पल थी इन ट्रांसिटिव वर्ब की। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वर्ब की काइंड है, उसको मैं एलेक्सरीज भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दीज हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म इट्स टेंस, वॉइस और मूड, ठीक है। ये जो एलेक्सरीज और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं जो प्रिंसिपल वर्ब आप यहाँ पे ये कह लें कि बुनियादी जो एक एक्चुअल जो वर्ब होता है उस का क्या कहते हैं, हेल्प करती है, क्या कहते हैं, टेंस बनाने के लिए, ठीक है। या वॉइस मूड, मतलब कि आप ये कह लें कि उस मतलब कि किसी जुमले, किसी फिक्रे या किसी सेंटेंस को मीनिंग बनाने के लिए, जब तक वो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नो वर्ब नो सेंटेंस, ठीक है। जब तक कोई वर्ब नहीं होगा वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह वो यही कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये टेंस को, वॉइस और मूड को बनाने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। अब जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर हमारे पास क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बट अगर हमारे पास इज, एम, आर हमारे पास ना हो तो ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब में, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या मदद कर रहे हैं वर्ब की, उसका सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, उस टेंस को फिक्रा बनाने के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू कैटेगरीज, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स टू कैटेगरीज के होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये जो हैं ये हमारे पास एक कैटेगरी है, और जो दूसरी हमारे पास है डू, डज, डिड, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ठीक है। तो ये हमारे पास थे एलेक्सियर, और या आप हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज थी वर्ब की 3 काइंड्स जो कि हमने डिस्कस की। पहले जो हमारे पास है वो ट्रांसिटिव वर्ब्स है, जो सेकंड में है हमारे पास वो है इंट्रांसिटिव वर्ब्स, और जो थर्ड वन है वो एलेक्सरीज और हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।